तो जेजेपी ने जो बीजेपी की गोद में बैठने के कारण वो तो एक हाशिए पर चली गई। हम तो चाहते भाई, जैसे मान ले खट्टर नहीं तो ये हमारे इधर बहुत थे, कोई जाट नेता बना देते। आज जेजेपी तो संतुष्ट है नहीं। कांग्रेस के टाइम पर 10 साल रहा था, हमारी रोडों की कंडीशन खराब थी। अभी बीजेपी आने के बाद में रोडों की कंडीशन बहुत अच्छी हो गई है। तो एक के पास तो उम्मीदवार अच्छा है, एक के पास सिंबल अच्छा है। बारडा के अंदर जेजेपी की नैना चौटाला एमएलए आके शक्ल भी नहीं दिखाई उसको। नमस्कार, मैं राहुल पिलानिया और आप देख रहे हैं भारतवाणी। हम हरियाणा चुनाव के अंदर आए हुए हैं। आज चरखी दादरी जिले के बाडड़ा विधानसभा जो क्षेत्र है उसके अंदर कुछ ग्रामीण हमें मिल गए, क्योंकि हरियाणा में हुक्का ना मिले तो फिर हरियाणा क्या है। आप तो हुक्का है, चाय की साथ हमें चर्चा कर रहे हैं, तो सोचा कि कुछ वीडियो भी बना लिया जाए, कुछ चर्चा आपके साथ भी साझा कर दिया जाए। चुनाव में क्या माहौल है, कितना भाईचारा कितना है, और यहाँ पर जो समीकरण बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले जेजेपी के विधायक थे, इस बार कांग्रेस है, बीजेपी है, जेजेपी है, किन में क्या टक्कर है, किन मुद्दों पर मतदान हो रहे हैं। तो केंद्र के मुद्दे हैं, किसान आंदोलन जो हुआ था हरियाणा में आपने देखा था, अग्निवीर का क्या यहाँ पर रोल है, विकास कितना हुआ है, लोगों की क्या विचारधारा है, सब पर तमाम जो चीज़ें हैं उन पर विस्तार से हम चर्चा करते हैं और आपको सुनाते हैं। ताऊ जी राम राम। राम 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 भाई। तो थारी जो विधानसभा है इसके अंदर क्या स्थिति है, क्योंकि जेजेपी का टाइम विधायक था, पहले चुनाव से पहले कुछ और समीकरण है जेजेपी का, भाई मोदी जी के खिलाफ आ, बीजेपी के खिलाफ आ, फिर गठबंधन करियो सरकार से हूँ, और बिक के बाद में जो क्या स्थिति है जेजेपी की, और वो चुनाव किन मुद्दा पर है। देखिए, जेजेपी का तो यहाँ वजूद नहीं रहा, क्योंकि जेजेपी ने जो बीजेपी की गोद में बैठने के कारण वो तो एक हाशिए पर चली गई। और यहाँ जो मुद्दा है अब फिलहाल था, यहाँ का जो बारडा विधानसभा क्षेत्र का कोई भी होता तो कांग्रेस का प्रत्याशी आराम से जीत जाता, लेकिन बाहर का प्रत्याशी होने की वजह से ये टफ कंटेस्ट हो गया। अब ये पता नहीं कौन सा जीत सकता है इनमें से। भाई कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी जो बाहर से लेकर यहाँ पर आ गया, लोकल प्रत्याशी को टिकट नहीं दी, इसका विरोध यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हाँ, मिल रहा है देखने को। बाकी जो जेजेपी की आपने बात की, भाई ठीक है वो सरकार में शामिल हो गई उसके कारण हुआ। जो किसान आंदोलन वर्तमान में एक चल रहा है, पहले भी आंदोलन हुआ है 3 कानूनों को लेकर, मोदी जी ने वापस ले, उसका कुछ प्रभाव अभी नजर आ रहा है या फिर वो खत्म हो गई? वो खत्म तो इसलिए हो गया ना, जेजेपी का तो वजूद उसी समय खत्म हो गया था जिस वक्त किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा था। इन्होंने कोई स्टैंड ही नहीं लिया। हमारे बारडा के अंदर जेजेपी की नैना चौटाला एमएलए आके शक्ल भी नहीं दिखाई उसको। विकास तो दूर की बात, किसान की वो बात तो बोलने तो सरकार दूर में की हिस्सेदार थे, तो विकास तो ज्यादा होना चाहिए था। बात। नहीं हुआ है यहाँ पर एक भी काम। ये देखा जो जेजेपी की जो है ना वो दुष्यंत चौटाला की माता जी थी, उसका बेटा जो है ना डिप्टी चीफ मिनिस्टर था। एक काम तो दिखाओ बारडा में कि हमने ये किया है, एक काम भी, नोट एवन एक सिंगल भी काम ये बता दो कि हमने ये करा। चलो कुछ और लोग हैं, हम बात करते हैं। ताऊ जी राम राम। नमस्कार जी। तो सर ये जो आपने यहाँ विधानसभा है, भाई जेजेपी के वर्तमान में यहाँ पर विधायक हैं, इस बार क्या समीकरण बन रहा है? देखो जी, समीकरण तो अभी आपके बतास का बोट गिराना वगैरह देंगे हम, मतलब के समीकरण को हमने ये तो क्या जनता कितनी संतुष्ट है भाई, क्योंकि आज जेजेपी तो संतुष्ट है नहीं। तो मुकाबला किसके, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में रहेगा? कांग्रेस का है, कांग्रेस जीतेगी जीतेगी? बिल्कुल। इतना कॉन्फिडेंस? वोट गिरा हम। तो क्या कारण है, मतलब कांग्रेस की तरफ जाने का मन बना रखा है आपने? नहीं, मन क्यों बना रखा है, इनको इन पार्टियों को काम नहीं किए। जेजेपी का तो किया है नहीं, ये बीजेपी का तभी छेक लिया हम तो, और बीजेपी तो पहले ही छेक रहा था, और इसने जेजेपी वाला ने समर्थन दे के ये 5 साल चला दिया, ये भी बहुत गलत किया इनको। बहुत गलत जी। तो इस बार लगता है भाई कांग्रेस का यहाँ पर मजबूत नजर आ रही है। बिल्कुल जी। भाई इसके कारण भाई जेजेपी जो बीजेपी से गठबंधन किया और उसका मुख्य रूप से हाँ जी जी, विरोध है जी उसका, उसका विरोध, कड़ा विरोध है। तो क्या लगता है इस बार? भाई मुकाबला बाबूजी पत्रकार मोदी टफ है। टफ है? क्या किस किस के बीच में लग रहा है? सोमवीर गगड़वास हाँ, और भारतीय जनता पार्टी का पता भारतीय जनता पार्टी। तो जेजेपी का अभी नहीं रहा वो माहौल ना, कोई मतलब नहीं। भाई, वो बीजेपी से गठबंधन कर लिया, वही कारण रहा है क्या कुछ और कारण है? मोटा कारण हो गया, मोटा कारण है वही। कैंडिडेट पर भी नहीं दिया, भारी कैंडिडेट, मुकाबला टफ है, बहुत टफ। क्या हो सकता है पता नहीं है।
हाँ क्या या सोच के बता रहे हो कि बताने का कुछ और मन है, क्या बात है? कुछ अंदर की बात अंदर रख ली या फिर क्या बात है? आदमी पतवास भी अच्छा है, अच्छा लेकिन बीजेपी से विरोध है ना। अच्छा, कांग्रेस की तो अभी बता रहे थे कि पार्टी जीत जाती लेकिन उम्मीदवार बाहर से लेकर आ गए, तो उम्मीदवार हल्का पड़ गया। और आप बता रहे हो कि वो उम्मीदवार बीजेपी का अच्छा है लेकिन वो पार्टी ठीक नहीं है। तो एक के पास तो उम्मीदवार अच्छा है, एक के पास सिंबल अच्छा है। बिल्कुल यही है। इसलिए माहौल सो गड़बड़ा गया है। मतलब इसमें अपना दे देती ना कांग्रेस। कहने का मतलब ये है कि अगर वोट उम्मीदवार को देख के पड़ेंगे तो बीजेपी निकल सकती है और पार्टी को देख के नहीं कांग्रेस। देखो जी कौन सी बात भारी पड़ सकती है, उम्मीदवार या पार्टी? देखो जी बात ऐसी है कि पार्टी कांग्रेस को जो टिकट दी वो भारी दिया है, भारी आदमी को दिया है। उसके साथ में एक सोमवीर गसोला है जो निर्दलीय खड़ा हुआ है, वो भी बोलता है मैं कांग्रेस से हूँ और मैं कांग्रेस में जाऊंगा। जाऊंगा तो कांग्रेस के वोट गसोला सोमवीर और कांग्रेस दोनों मिल करके ले जाएंगी। में जाएंगे। सोमवीर वो जो पतवास है बीजेपी वाला वो भी है। अभी मेरी तरफ से तो मेरा हिसाब किताब यही है कि दोनों तीनों की टक्कर बैठ जाएगी, जीतना नहीं जीतना उनके बस वो बात है। बाकी त्रिकोणीय बन जाएगा। त्रिकोणीय बन जाएगा। तो त्रिकोण में जेजेपी नजर नहीं आएगी? हाँ जेजेपी कहीं नजर नहीं आएगी और पार्टियां का कोई वो नहीं है हमारे पास। वर्तमान हाँ विधायक 3 की दौड़ में भी नहीं है। अगर इसको सोमवीर गागड़वास को अगर जब नहीं उतारते, अगर हमारा कैंडिडेट कोई दे देते तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की जीत होती। हाँ तो जैसे बीजेपी 10 साल से आपने सरकार है यहाँ पर, केंद्र में भी 10 साल सरकार होगी, वापस जीत के आ गए तो 15 साल का उनका दौर रहेगा। तो उससे कितना संतुष्ट है, कितना विकास हुआ है, क्या स्थिति है उसको लेकर? देखो विकास तो तकरीबन हर सरकार है वो करती रहती है, लेकिन हर आदमी कोई खुश नहीं होता उससे। अभी बीजेपी के टाइम के ऊपर कांग्रेस के टाइम पर 10 साल रहा था, हमारी रोडों की कंडीशन खराब थी। अभी बीजेपी आने के बाद में रोडों की कंडीशन बहुत अच्छी हो गई है। हम तो गाड़ी गुड़ी चलाते रहते हैं, हमने तो सबसे मजा ये आता है कि भाई रोड ठीक बन गया, अपनी याद टकराओ जो भी कुछ है वो। सही बात है। हाँ बाकी उड्डयन सरकार 10 साल रही थी, बढ़िया काम करे थे, लेकिन हुड्डा को हरा दिया नहीं तो वो बिल्कुल अच्छा चल रहा था, किसी के मन के प्रति वो नहीं थी ना। बोले बीजेपी को लाएंगे, तो अभी बीजेपी से 10 साल हो गए, बीजेपी से छक लिए से अभी बीजेपी से पिंडा छोड़ना चाहते हैं कि कांग्रेस कुछ नया करके देगी। जरूरी बात है कि अगर जो उन्होंने राज करना है तो कुछ न कुछ तो करेंगे कांग्रेस वाले भी। करेंगे। हाँ तो अभी हिसाब किताब कांग्रेस का ही लग रहा है सरकार देखने में को। जैसे अपने जो खट्टर साहब थे उसको हटाया गया और फिर वो सैनी साहब को लाया गया, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो हमारे तो यहाँ कोई ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सैनी और खट्टर हमारे तो दोनों ही एक ही है। हाँ एक ही हैं, दूर है हमारे से तो कोई मतलब नहीं। हाँ हम तो चाहते भाई जैसे मान ले खट्टर नहीं तो ये हमारे इधर बहुत थे, कोई जाट नेता बना देते। एक हरियाणा में एक ये भी चलता है कि सरकारें जैसे पार्टियां हैं वो तो काम ही होता है बांटने का, तो जाट और नॉन जाट की पॉलिटिक्स हरियाणा के अंदर मानी जाती है, तो उसका कितना प्रभाव नजर आ रहा है आपको? देखो इसका कोई खास प्रभाव नहीं है। जाट नॉन जाट ऐसे हमारे यहाँ पर नहीं, कोई कई खास पार्टियां बांटने की कोशिश करती हैं जैसे बांटने जाट की नॉन कोशिश जाट। करती हैं, लेकिन इसमें कोई ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चार चौधर और उखा और हरियाणा चारों चीज़ें मिल गई और उसके साथ में जो बोनस पॉइंट बोलते हैं वो मिल गए चुनाव। और चुनाव की चर्चा आपको हमने दिखाया है, जो बुजुर्गों का जो मत था सरकारों को लेकर, मोदी सरकार है उसको लेकर, किसान आंदोलन को लेकर, यहाँ के लोकल कैंडिडेट को लेकर। यहाँ पर एक दिलचस्प चीज़ देखने को मिली है कि लोग समर्थन करना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी का, लेकिन उम्मीदवार आ गया बाहर से, इसलिए उसका हो गया विरोध। अब बीजेपी का जो उम्मीदवार है उसका समर्थन तो करना चाहते हैं लेकिन वो सिंबल बीजेपी का लेकर आ गया, इसलिए उनका हो गया विरोध। अब एक को अपने आप को कांग्रेस ही बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि निर्दलीय उम्मीदवार हैं, तो त्रिकोणीय मुकाबले अंकल जी ने जैसे बताया वैसा बन सकता है। अब उम्मीदवार भारी पड़ेगा या विचारधारा भारी पड़ेगी, ये तो 5 तारीख को जब मत पेटी में पड़ेगा उस टाइम ही पता चलेगा। लेकिन वर्तमान का स्थिति दिलचस्प है, त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है और कोई भी निकल सकता है। आपको क्या लगता है हरियाणा का चुनाव किस मुद्दों पर हो रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसी तमाम वीडियो देखने के लिए भारतवाणी के साथ बने रहिए। शुक्रिया।